सो हेलो गाइस, दिस इज़ मी टीआरएस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच आर्टिकल इज कंसिडर्ड द प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो हेयर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आर्टिकल 32, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बताता है। Question number 2, which article establishes the Finance Commission every 5 years to distribute taxes between the union and the state? So here option B is the correct answer, that is 280 आर्टिकल। सो ये आर्टिकल के हिसाब से हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन एस्टेब्लिश किया जाएगा, जहाँ पे कि ये डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टैक्सेस को बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। Question number 3, the directive principle of state policy, that is DPSP, are contained in which range of articles? ठीक है, तो पूछा ये गया है कि किस रेंज में DPSP एनुमरेटेड है। सो हेयर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, और ये पार्ट 4 में है। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर which article can parliament create a law all India service like the Indian Forest Service? सो हेयर ऑप्शन सी आर्टिकल 312। सो इस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट क्या कर पाएगी, ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर पाएगी। ठीक है, कोई भी एक ब्रांच बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ डेडलॉक। अगर पार्लियामेंट में डेडलॉक हो जाता है बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा में, तो जॉइंट सिटिंग बैठाया जाता है। सो ये आर्टिकल 108 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिराइव्स इट्स पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल फ्रॉम। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसकी पावर किस आर्टिकल के तहत पाती है, दैट इज ऑप्शन बी आर्टिकल 3 to 4। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच आर्टिकल मैंडेट्स दैट laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights are void. So this is the second article of your fundamental rights, that is 13. Question number 8, president rules in a state is imposed under which article when the constitutional machinery fails? So here option B is the correct answer, that is 356। so ये 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल का प्रावधान किया गया है। Question number 9, which article grants the president the power to consult the Supreme Court on matters of law or fact? ठीक है, सो ये आर्टिकल डी, दैट इज आर्टिकल 143। सो आर्टिकल 143 डील करता है कि प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से जब उन्हें कुछ चीज़ जानना हो, फैक्चुअल चीज़ें या फिर लॉ से रिलेटेड जितने भी चीज़ें जानने हो तो कंसल्ट कर सकते हैं। Question number 10, the procedure for the amendment of the constitution is laid down in. So here option C is the correct answer, that is article 368। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से अमेंड किया जाएगा ये आर्टिकल 368 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, which article deals with the attorney general for India, the highest law officer in the country? So here option B is the correct answer, that is article 76। So जैसे जो बड़े बड़े कंपनी होती है वहाँ पे लीगल एडवाइजर होते हैं ना, ठीक उसी तरह अटॉर्नी जनरल भी होता है। और ये किनके लीगल एडवाइजर है, ये यूनियन गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर है। और अभी अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकट रमनी जी। और स्टेट लेवल में अटॉर्नी जनरल का जो पोस्ट होता है वो एडवोकेट जनरल के नाम से जाना जाता है, और ये आर्टिकल 165 में दिया गया है। Question number 12, under which article does the president have the power to grant pardons, reprieves और remissions of punishment? So किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट के पास पावर है कि पार्डन्स ग्रांट कर सकते हैं, रिप्राइव्स कर सकते हैं, रिमिशंस कर सकते हैं, जितने भी जो पनिशमेंट दिया जाता है। सो यार ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आर्टिकल 72। क्वेश्चन नंबर 13, which article defines money bills and specifies that they can ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। सो किस आर्टिकल में ये दिया गया है कि मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, दैट इज आर्टिकल 110। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दैट इज CAG ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड अंडर व्हिच आर्टिकल? सो CAG का अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल में दिया गया है, दैट इज
Article 148. Question number 15. Which article provides for the adjudication of disputes relating to waters of interstate rivers? So here option C is the correct answer, that is Article 262. So Article 262 के तहत जितने भी disputes होते हैं वाटर को लेकर बिटवीन द स्टेट्स ऑफ इंडिया, सो इसका एडजुडिकेशन के बारे में दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 16. The residuary powers of legislation are vested in Parliament under. So here option C is the correct answer, that is Article 248. Question number 17. Which article mandates the annual financial statement commonly known as Union Budget? So here option B is the correct answer, that is Article 112. Question number 18. Protection of monuments and places and objects of national importance is a directive principle under which article? So here option A is the correct answer. Sorry, not option A, that is option C is the correct answer, Article 49. So यहाँ पे क्या दिया गया है, मोनूमेंट जितने भी है एंड द प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस और नेशनल इम्पोर्टेंस उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक DPS भी है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19. Which article empowers the president to declare a national emergency on grounds of war, external aggression or armed rebellion? So here option A is the correct answer, that is 352. Question number 20. The Gram Sabha is defined and given constitutional status under which article? So here option A is the correct answer, that is Article 243 clause A. So this is the end of this video and thanks for watching.